सर असी क्योंकि पंजाब के लोग ना वो चॉइस शुजात साहब का मशहूर जुमला तो है बट वो हम सब में रचा बसा है कि मिट्टी पाओ। अगर इस मामले के बाद क़यादत ने कह दिया कि चलो चॉइस साहब मिट्टी पाओ तो यू विल फॉलो दैट मिट्टी पाओ या मैं तो कह रहा हूँ जी महंगाई ते मिट्टी पाओ ते बेरोजगारी ते मिट्टी पाओ ते जे नहीं पैंदी ते परे हो। अच्छा नहीं, अब देखिए मेरी एक बात सुने, जाहिर है कि मुझे कामिल यकीन है आप बहुत अरसे से महंगाई, मुझे याद है कि मुशर्रफ के ज़माने में भी आपके उस ज़माने के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, डॉक्टर इशरत हुसैन वगैरह, उनके साथ मुस्तकिल ये रहता था कि यार आप लोग अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ बनाते हैं, अवाम दोस्ती की तरफ नहीं जाते, अवाम के मसाइल हल नहीं करते। मैं ये भी बात तस्लीम करता हूँ कि अभी जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी उसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नहीं थी और साथ ही आपके साथ ये हादसा भी हो गया जिसने आपको डिस्कनेक्ट भी कर दिया। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि फर्ज करें खुदा नखास्ता आपके विदिन जो यानी पार्टी में लोग हैं, अगर वो ये फैसला करेंगे कि यार ये तो बिल्कुल उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहां पे शायद खाकान अब्बासी चले गए हैं या मिफ्ता चले गए, और वो ये कहें कि हमने आपको टिकट नहीं देना, तो फिर क्या होगा भाई? नहीं, आप मुझे मिफ्ता साहब और खाकान अब्बासी साहब के साथ तस्वीर ना दें। उसकी वजह यह है कि वो तो पाकिस्तान में जगह जगह मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो वो पॉलिसी ढूंढ रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तो पता है कि ये महंगाई कैसे खत्म होनी है और ये बेरोजगारी कैसे खत्म होनी है, लेकिन अगर हमारी जमात इस चीज को नहीं पहचानती और इस तरह अगर आने वाले सालों में भी फर्ज करें अगर ये लोगों की वजह से इन्हीं को जिम्मेदारी मिल जाए और इन जैसे साहिबान ने ये काम करना है, तो ये वक्त है उनसे पूछने का, क्योंकि भाईजान ये नागुज़ीर हो चुका है। हम किस लिए सियासत करते हैं? मैं कोई हेरोइन का कारोबार तो करता नहीं हूँ कि मुझे पनाह चाहिए कि मैंने जरूर सीट लेनी है। हम तो इसलिए करते हैं कि इबादत समझ के करते हैं। तो अगर इसमें तमाम तो पूरी कौम को हमने जिबा कर दिया है महंगाई के हाथों, बेरोजगारी के हाथों, तो फिर किस चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं? तो ये यकीनन जमात के अंदर भी बात करेंगे, जमात के बाहर भी बात करेंगे, और जो लोग समझते हैं कि इसको मिट्टी पाओ करके आगे चलते हैं, ये अब नागुज़ीर हो चुका है। ये मिट्टी पाओ नहीं होना, आप देख लेना। ये जो सवाल है अभी ये मैं इंतजार कर रहा हूँ, जरूर वो जवाब दें, बड़ी खुशी से जवाब दें। मैं तो सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि अवाम को हम जाके। अच्छा नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप बहुत अरसे से, मुझे ये पता है कि आप अपने हल्के में बहुत सारी वजूहात की बिना पर वही हैं, पहले चौधरी साहब का इंतकाल हुआ और बहुत सारे वाकयात हुए ये वो, क्या आप वाकई समझते हैं कि इस दफा जो इलेक्शन होना है वहां पे की कलीदी इंतहाबी नुक्ता ये बनना है कि महंगाई का इलाज किसके पास है, या ये सवाल होगा कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है? ये तो सवाल बन चुका है जी। आप तमाम सर्वे देख लें, पिछले तकरीबन 3-4 माह से मुख्तलिफ अदारे जो हैं ये सर्वे कर रहे हैं। बेपनाह लोग जो हैं 70% से ज्यादा वो कह रहे हैं कि हमारा एक ही मसला है, वो महंगाई है। अब अगर आपको ना समझ आए इस बात की तो फिर अल्लाह ही हाफिज है।